नमस्कार, हमार बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार की बड़ी खबर के साथ, जहां बिहार में सीएम के साथ ही डिप्टी सीएम पर अब संशय खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं बीजेपी ने फिर से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा पर ही भरोसा जताया है। विधायक दल के नेता के तौर पर सम्राट चौधरी और उप नेता के तौर पर विजय सिन्हा को चुना गया है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में इस पर सर्वसहमति से फैसला लिया गया। शुरू होने जा रहा है, इसमें 50 साल बिहार को आगे ले जाने का संकल्प लेकर के यह सब आगे बढ़े, ऐसी में बधाई देते हुए, मंगल कामनाएं देते हुए, और आज जो सर्वसम्मति से विधायक दल ने निर्णय लिया है, मैं विधायक दल का भी अभिनंदन करते हुए जो तमाम नए पहली बार विधायक जीत के आए हैं उनको, जो सभी विधायक जीत के आए हैं उनको, और जो हमारे विधानमंडल दल के भी कई माननीय सदस्य विधान परिषद के भी हैं, उनको भी सबको बहुत बधाई देता हूं। और मैं विधायक दल का नेता चुने जाने पर श्री सम्राट चौधरी जी को बधाई देने का काम। और देखिए, बिहार में नई सरकार बनाने की तैयारी के बीच जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया है। और उनके चुने जाने के बाद अब सरकार बनाने की तैयारी और भी तेज हो गई है। और न्यूज रूम से इस वक्त आउटपुट हेड आशुतोष मिश्रा और बीजेपी कार्यालय से विशेष संवाददाता राजीव रंजन दोनों ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं राजीव का, चूंकि वो वहां पर मौजूद है बीजेपी कार्यालय में। राजीव, क्या हलचल वहां पर, चूंकि नीतीश कुमार को जेडीयू विधायक दल के नेता के रूप में चुन लिया गया है और अब बस एक दिन का इंतजार और है जब बिहार में शपथ ग्रहण होना है। ऐतिहासिक दिन रहेगा बिहार के लिए, एनडीए के लिए, लेकिन इससे पहले बीजेपी कार्यालय में किस तरह की हलचल? जी देखिए रश्मि, आपको मैं बात कराता हूं। जो सह प्रभारी बनाई है, सह पर्यवेक्षक बनाई गई हैं साध्वी निरंजन ज्योति जी, उनसे ही बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति है और ये आज की जो बैठक हुई है कि कैसी रही आज की बैठक। बैठक हमारे सारे विधायकों ने विधायक दल का नेता चुना, उसकी घोषणा हमारे माननीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने किया। और बिहार, क्योंकि चुनाव में भी मैं थी, उसी समय मुझे लग रहा था विपक्ष कुछ भी बोले, आएगी तो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि महिलाएं जिस तरह से रैलियों में, सभाओं में चढ़ बढ़ के हिस्सा ले रही थी और आदमी भी लोग आ रहे थे। मैं देख रही थी मैं बेतिया में थी जब प्रधानमंत्री जी की आखिरी सभा हुई थी। उस सभा में देख रही थी 3 पंडाल लगे थे, जितना पंडाल के अंदर था उसे 4 गुना जनता बाहर थी। यदि वोट न देना होता तो जनता नहीं आती, जनता समर्थन करने आई थी कि आप चिंता मत करो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस बिहार में विकास के लिए वोट दीजिए, जनता ने विकास पर मोहर लगाया। प्रधानमंत्री ने 2 बात कही थी। एक तो MY समीकरण की बात कही थी। MY समीकरण से मुस्लिम यादव नहीं, महिला युवा, वो तो स्वाभाविक है, युवा किसी भी समाज का हो सकता है, महिला किसी समाज की हो सकती है। लेकिन जिस तरह से ये PDA का नारा लेके चल रहे थे, PDA ने ही इनको पीट दिया। क्या कहेंगी इस अब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो महिलाओं को, युवाओं को आज हमारा विधायक दल का नेता चुनना था, बस तो ये साध्वी निरंजन जी और ये सह प्रभारी बनाई गई है और सह पर्यवेक्षक बनाई गई थी। और ये स्पष्ट रूप से कहना है कि महिलाओं का जो सम्मान है, महिलाओं की जो भीड़ देखने को मिली है, और एक तरह से कहा जा सकता है कि महिलाओं को लेकर के जिस तरह से बातें आ रही थी, आधी आबादी ने दिखा दिया। और प्रधानमंत्री की सभा हो या किसी अन्य एनडीए घटक दल के नेताओं की सभा हो, सब में महिलाओं और युवाओं ने जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था उसका परिणति है। और आज जिस तरह से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा
2 लोगों को नेता और उप नेता चुना गया है। यही आज का दिन है और महिलाओं को किस तरह से जगह मिलेगा इसकी अभी स्पष्टता साध्वी निरंजन ज्योति ने नहीं किया। रश्मि, ठीक है, बिल्कुल राजीव, आप वहां की तस्वीरें दिखाते रहिए। आशुतोष मिश्रा भी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। आशुतोष, देखिए ये 2 जोड़ी सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की, जिसने पिछली बार भी कमाल किया और उस सरकार में कई ऐसी योजनाएं लाई गई जो बिहार के हित में रही, चाहे वो महिलाओं के लिए हो या फिर युवाओं के लिए हो। और अब एक बार फिर से ये 2025 है और इस 2025 में भी वही जोड़ी कमाल करने के लिए तैयार है। इन्हीं 2 चेहरे पर भरोसा जताया गया है आला कमान की तरफ से। बड़ी बात है ये, आशुतोष। बिल्कुल रश्मि, जोड़ी बीजेपी के लिहाज से जरूर कहा जा सकता है कि दोनों डिप्टी सीएम पिछली सरकार में भी थे और इस बार भी रिपीट हुए हैं। लेकिन एनडीए सरकार की बात करें तो ये तिकड़ी कह सकते हैं, चूंकि नीतीश कुमार के बारे में भी कहा जा रहा है कि एक बार फिर से 10वीं बार वो बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। तो जो कोऑर्डिनेशन, जो कॉम्बिनेशन, जो बॉन्डिंग है, उसी का नतीजा है कि आज एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है। और उस तिकड़ी को बीजेपी हो या फिर जेडीयू हो या एनडीए के शीर्ष नेता हो, बरकरार रहना चाहते हैं। तो इसी स्ट्रेटेजी के तहत ये सारे निर्णय लिए गए हैं कि जो जिनके नाम पर, जिनके चेहरे पर, जिनके काम पर ये प्रचंड जनादेश मिला है, जनता ने मैंडेट दिया है, उसी को फिर से रिपीट किया जाए। जाहिर तौर पर जब भी पार्टी को या पुरानी सरकार को अगर परिणाम अपेक्षाकृत मिलता है तो उसका चेहरा भी उन्हीं लोगों के सिर पर मतलब ताज दिया जाता है जो ऑलरेडी उसके मतलब करते आ रहे हैं। तो इसी तरीके से एक बार फिर से इनको रिपीट किया गया है। अब जो भी आगे एनडीए विधायक दल की बैठक होने वाली है 3:30 बजे, उसमें एक औपचारिकता होगी कि सीएम नीतीश कुमार के नाम का भी ऐलान कर दिया जाए। उसके बाद 8 बजे आज रात में अमित शाह आने वाले हैं, वो नीतीश कुमार से मिलेंगे, डिनर टेबल पर बातचीत होगी और मंत्रिमंडल का भी जो भी अंदर खाने चर्चा चल रही है उसको भी फाइनल टच दिया जाएगा। वैसे अंदर खाने जो जानकारी छनकर सामने आ रही है, ऑलमोस्ट सारे मतलब लिस्ट जो है वो फाइनल हो चुकी है कि किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाना है, बीजेपी से कितने हो सकते हैं, जेडीयू से कितने, एलजेपी-आर से कितने और हम और आरएलएम से कितने हो सकते हैं। जो फॉर्मूला सामने आ रहा है उसके मुताबिक 6 विधायकों पर 1 मंत्री का पद दिया जा सकता है। उस लिहाज से 3 कहा जा सकता है कि 3 एलजेपी-आर को मिलता हुआ दिख रहा है। हालांकि उस क्राइटेरिया में ना हम और आरएलएम आता है, फिर भी 4 और 5 विधायकों वाले ये दल हैं तो उनका भी एक प्रतिनिधि सरकार में शामिल होगा। तो इस तरीके से टोटल जो 36 मंत्री की जगह है, मतलब मंत्री का पद होता है नीतीश कुमार यानी मुख्यमंत्री के साथ साथ डिप्टी सीएम के अलावा, तो 3 हो चुके हैं। तो 33 जगह को जो ब्लैंक है फिलहाल कौन होगा, ये कयासों का बाजार गर्म है, तो उनका नाम भी फाइनल किया जा रहा है। और कल 3 घंटे तक मैराथन बैठक हुई थी दिल्ली में, ललन सिंह और संजय झा गए थे, जेपी नड्डा भी उनके आवाज़ पर थे, बीएल संतोष भी थे। तो वो मंथन के बाद वापस जब दिल्ली से संजय झा और ललन सिंह लौटे तो सीएम हाउस गए थे। माना जा रहा है कि जो अमित शाह से बातचीत हुई थी मंत्रियों को लेकर के, वो लिस्ट नीतीश कुमार के हाथ में सौंपी गई है और नीतीश कुमार और अमित शाह मिलकर के उस पर फाइनल मुहर लगाएंगे और तब औपचारिक ऐलान हो सकता है। और पटना के गांधी मैदान में 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है। वहां पर 2 नाम तो तय हो चुके हैं, सम्राट चौधरी जो कि बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं और विजय सिन्हा जो कि बीजेपी विधायक दल के उपनेता चुने गए हैं। और 3:30 बजे एनडीए विधायक दल के नेता नीतीश कुमार चुने जाएंगे। तो 3 नाम तो फाइनल है, बाकी 33 नाम कौन होगा जो कैबिनेट में जगह पाएगा उसको लेकर के रस्साकसी चल रही है या फाइनल टच देने की कवायद चल रही है। रश्मि, ठीक है, बिल्कुल आशुतोष आप बने रहिए हमारे साथ। राजीव से समझ लेते हैं कि कौन कौन से नाम हैं जो इस वक्त सबसे आगे है। अगर मंत्रियों की बात करें राजीव, तो आपके पास क्या अपडेट इसे लेकर? जी देखिए, पुराने मंत्रिमंडल को ही लगभग तय किया गया है, लेकिन उसमें कुछ महिला और युवा चेहरे जुड़ सकते हैं, इसकी बात हो रही है। चूंकि प्रधानमंत्री ने एम-वाई समीकरण की बात कही थी, एम से महिला और वाई से युवा, और ये इन्होंने तोड़ निकाला था प्रधानमंत्री ने राजद के माई समीकरण यानी कि मुस्लिम और यादव समीकरण का। तो उसका कहीं न कहीं से चेहरा
महिला और युवा का चेहरा इस मंत्रिमंडल में जरूर देखने को मिलेगा। कुछ फेरबदल हो सकते हैं, कमोबेश वही मंत्रिमंडल होगा। जैसे नेता चुने गए सम्राट चौधरी, उप नेता चुने गए विजय सिन्हा, जैसे नितिन नवीन हुए, मंगल पांडे हुए, ये जो चेहरे हैं पुराने वो रहेंगे, लेकिन 2-4 ही फेरबदल होने की बात आ रही है और उसको देखना होगा कि अंतिम समय में वो 2-4 चेहरे कौन हो सकते हैं महिला युवा के, वो देखने की बात होगी। लेकिन इतना तय है कि जिस तरह से यहाँ नेता और उप नेता चुना गया है और पुराने चेहरे पर ही विश्वास जताया गया है, तो कमोबेश यही चेहरा जो है पुराने मंत्रिमंडल का इस बार के मंत्रिमंडल में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल राजीव, आप वहां पर नजरें बनाए रखिएगा जिस तरह से अपडेट सामने आती है, और साथ ही जो नेता वहां पहुंच रहे हैं अगर उनसे बातचीत हो सके तो ये भी आप कोशिश कीजिएगा। आशुतोष से समझ लेते। आशुतोष, देखिए कई तरह की चर्चाएं हो रही थी, कहा यह भी जा रहा था कि दोनों डिप्टी सीएम में से एक बरकरार रहेंगे लेकिन एक का नाम काटा जा सकता है। यह भी चर्चा सामने आई कि किसी महिला को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, और इन तमाम चर्चाओं और कयासों पर आज पूर्ण विराम लगा दिया गया जब सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के नाम की घोषणा औपचारिक तौर पर की गई। आशुतोष, किसी के नाम पर मिलता है तो ज़्यादा फेरबदल की गुंजाइश नहीं रहती है, और वही एक बुद्धिमानी से इस डिसीजन को सार्वजनिक किया गया है। देखिए, और आपने एक से पहले एक सवाल पूछा था कि मंत्रिपरिषद में कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं, तो जिस तरीके से इन पुराने चेहरों पर भरोसा जताया जा रहा है, नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, दोनों डिप्टी सीएम जो पहले थे वही रिपीट किए जा रहे हैं, तो ये माना जा सकता है कि मंत्रिपरिषद में भी बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं होगा। आपको याद होगा कि जितने भी मिनिस्टर चुनाव में गए थे उनमें से सिर्फ एक चकाई से जो सुमित सिंह थे वो चुनाव हारे हैं, बाकी सबके सब चुनकर के आए हैं, यानी कि जनता ने उनके काम पर हमारे साथ सीधे रुक कर लेते हैं राजीव रंजन का। जी राजीव। जी देखिए, हमारे साथ ऋतुराज सिन्हा हैं, भाजपा के राष्ट्रीय सचिव। आज 2 चेहरे चुन लिए गए, एक तरह से उप मुख्यमंत्री के, नेता के रूप में सम्राट चौधरी, उप नेता के रूप में विजय सिन्हा। लेकिन आगे जो मंत्रिमंडल विस्तार है उसको लेकर के किस तरह का लिस्ट तैयार किया जा रहा है या क्या उसमें देखा जा रहा है? जिस तरह से नेता और उप नेता का नाम समय से सामने आ गया, वैसे ही थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा इंतजार का आनंद लीजिए, मंत्री परिषद भी बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने महिला और युवा यानी कि MY समीकरण की बात कही थी, वो चेहरा इसमें दिख सकता है क्या इस मंत्रिमंडल में? देखिए, मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी हमेशा से रही है। आज हमारे नेता और उपनेता के चयन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खड़े होकर हमारे विधायक दल, विधानमंडल दल के सर्व समाज के अलग अलग लोगों ने प्रस्तावना दी। शाहाबाद मगध से लेके सीवान तक और सीवान से लेके सीमांचल तक, चंपारण से लेके मिथिलांचल तक, हर एक क्षेत्र के और हर एक जात बिरादरी के लोगों ने मिलकर एक मत होकर अपना नेता और उपनेता चुना है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में किसी एक परिवार की नहीं चलती, किसी एक जात की नहीं चलती है, ये सबकी पार्टी है और हमारे मंत्री परिषद में साफ झलकेगा। लेकिन इस बार के चुनाव में जिस तरह से जाति से उठ करके पहली बार बिहार में ऐसा देखने को मिला है कि जातीय समीकरण के आधार पर वोटिंग नहीं हुआ है, ये अलग तरह का वोटिंग हुआ है। देखिए, ये काम पर वोटिंग हुआ है, काम को देखकर परखकर जनता ने अपना विश्वास मोदी और नीतीश पर जताया है। ये वायदों नहीं, ये काम को देखकर वोटिंग हुई है, तभी इतनी प्रचंड जीत मोदी नीतीश के नाम पर मिली है। तो ये थे ऋतुराज सिन्हा और उन्होंने स्पष्ट किया कि ये काम और नाम के आधार पे ये जीत मिली है और इसमें जो चेहरे हैं वो अब आज सामने आएंगे कि कौन से मंत्रिमंडल में नए चेहरे आते हैं सामने। रश्मि।
चलिए ठीक है, बिल्कुल राजीव आप बने रहिए हमारे साथ। और आशुतोष, सुना आपने ऋतुराज सिन्हा का सीधे सीधे कहना है कि थोड़ा इंतजार का आनंद लीजिए, वो मंत्रिमंडल लिस्ट भी जल्द हमारे बीच होगा जिसमें किसे किसे मंत्री के तौर पर चुना गया है यह स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन क्या डिप्टी सीएम के तौर पर विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी को ही बरकरार रखना, क्या ये शॉकिंग डिसीजन है जनता के लिए, या कुछ जो कयास लगाए जा रहे थे उसके बाद ये इंतजार था कि कुछ नाम में फेरबदल किए जा सकते हैं, या मंत्रिमंडल के नाम को लेकर भी आप चर्चा कर रहे थे? आशुतोष बताइए इस पर। नहीं देखिए, ऋतुराज सिन्हा हो, मैं सुन रहा था राजीव रंजन जिन लोगों से बाइक ले रहे थे, निरंजन ज्योति हो, तारकिशोर प्रसाद हो, या बाकी जितने भी नेता हो, आपने नोटिस किया होगा जब भी उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि जिस तरीके से डिप्टी सीएम में कहा जा रहा था कि महिला और यूथ की भागीदारी हो सकती है, लेकिन पुराने नाम पर ही भरोसा जताया गया है, तो क्या मंत्रिपरिषद में उसकी भरपाई हो सकती है? आपने नोटिस किया होगा कि तीनों ही नेताओं ने इस बात से मतलब एक तरीके से कन्नी काटते हुए नजर आए। यानी कि ये कहा जा सकता है या माना जा सकता है कि जो पुराने चेहरे हैं उन पर ही भरोसा जताने का मन शीर्ष नेतृत्व बना रहा है। हाँ, गुंजाइश इसके बाद भी बनती है, कुछ फेरबदल जरूर हो सकते हैं। जो पुअर परफॉर्मेंस वाले मिनिस्टर हैं वो शॉर्टलिस्टेड हो भी रहे हैं, हो भी चुका होगा, तो वो कुछ नाम जरूर हो सकते हैं जहां पर महिला और यूथ दोनों का कॉम्बिनेशन साधने की कोशिश होगी। लेकिन फिलहाल जो बयान सामने आ रहे हैं और जो ट्रेंड चल रहा है और जिस तरीके से अब तक भरोसा जताया जा रहा है पुराने चेहरों पर ही, उस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि पुराने मंत्रियों का ही एक बार फिर से नए कैबिनेट में वो लोग भी शामिल हो सकते हैं। कुछ नाम जरूर है जिनके नाम की चर्चा है, हो सकता है कि उनको बीजेपी वैसे भी चौंकाने वाला डिसीजन लेती रही है। और जेडीयू में चूंकि पिछले बार 43 सीटें ही जेडीयू जीत कर आया था और इस बार उसके 85 विधायक हैं, तो जाहिर तौर पर वहां पर कुछ गुंजाइश बनती हुई नजर आ रही है कि कुछ नए चेहरे हो सकते हैं। और एक जेडीयू कोटे से ही मंत्री थे सुमित सिंह जो कि चुनाव हारे हैं, तो उनकी जगह कौन रिप्लेस करता है? कुछ जैसे कुछ ऐसे नाम हैं जो कि रिपीट होते आ रहे हैं, जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं तब से वो कॉमन नाम रहते रहे हैं, जैसे विजेंद्र यादव हो गए, श्रवण कुमार हो गए, विजय चौधरी हो गए। तो ये सारी चीज़ें चल रही है। स्पीकर कौन होगा अभी भी इस पर सस्पेंस बना हुआ है। कल से प्रेम कुमार से कई चैनल वाले ने, हमारे जो विशेष संवाददाता हैं राजीव रंजन ने, उन्होंने भी उनका इंटरव्यू किया था और उन्होंने कहा था कि पार्टी अगर जिम्मेवारी देती है तो ज़रूर उसका पालन करेंगे, निर्वहन करेंगे। लेकिन अब तक क्लियरिटी नहीं आई है। शाम तक उम्मीद की जा रही है कि मंत्रियों की लिस्ट भी सामने आ सकती है। हाँ, यानी थोड़ा इंतजार वाकई में करना होगा आशुतोष, जिसके बाद चीजें और भी स्पष्ट हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया आशुतोष मिश्रा, आपका साथी राजीव रंजन, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, बिहार में डिप्टी सीएम के नाम के तौर पर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के नाम को लेकर औपचारिक घोषणा कर दी गई है। कल बिहार में शपथ ग्रहण होना है जिसे लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।